स्टैंडर्ड 11 फाइनल अकाउंट के सम करने के लिए आपको सबसे पहले 3 अकाउंट क्रिएट करने हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड बैलेंस शीट आपको बनानी है, जो कुछ इस तरह से होगी। अब हर एक अकाउंट में आपकी फर्स्ट साइड जो होती है वो डेबिट और सेकंड जो होती है वो क्रेडिट होगी। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने लिख दिया, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट हमारी डेबिट और सेकंड हमारी क्रेडिट होगी, जबकि बैलेंस शीट में उससे उल्टा होता है, फर्स्ट क्रेडिट होती है और सेकंड डेबिट होती है, लेकिन लिखा नहीं जाता। फिर से एक बार, बैलेंस शीट में फर्स्ट हमारी जो लायबिलिटी वाली साइड है वो क्रेडिट होगी, जबकि एसेट वाली जो साइड है वो डेबिट होगी, लेकिन उसके हेडिंग में हम क्रेडिट या डेबिट ऐसा कुछ लिखते नहीं है। चलो, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया कि अकाउंट हमने ड्रॉ कर दिए। सेकंड स्टेप आपको एडजस्टमेंट टिक करने हैं ट्रायल बैलेंस में। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, गुड्स ऑफ ₹12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट, यानी चोरी से 12,000 का माल हमारा बिजनेस में से चला गया। तो इसकी एंट्री आपको परचेस अकाउंट में देनी है। तो एडजस्टेड परचेस अकाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम टिक करके रख रहे हैं कि फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें परचेस अकाउंट में देना है। सेकंड, गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, ये भी वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, जिसकी एक एंट्री आपकी आएगी परचेस अकाउंट में। तो दो एडजस्टमेंट परचेस अकाउंट में आएंगे। उसके बाद थर्ड वन है, गुड्स ऑफ ₹16,000 बर्न्ड बाय फायर, सेम परचेस अकाउंट में आपकी एंट्री आएगी। और फोर्थ, गुड्स ऑफ ₹1,500 गिवन एज चैरिटी, तो ये भी हमारा परचेस अकाउंट में, यानी चारों के चारों एडजस्टमेंट हम परचेस अकाउंट से दिखाएंगे। और परचेस अकाउंट में 4 बार टिक किया है, यानी 4 to 5 लाइन हमें उसमें जगह रखनी है, उस तरह से हमें लिखना होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में एडजस्टमेंट टिक करने के बाद आपको चेक करना है कि कोई परसेंटेज या डेट दी हुई हो, तो वहां पे कोई भी एडजस्टमेंट हो सकता है। तो जैसे यहाँ लास्ट में लिखा है 10% बैंक लोन लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन बैंक लोन हमें दी हुई है 2 लाख और उस पर 10% के हिसाब से 20,000 हमें अमाउंट दी हुई है इंटरेस्ट की। तो उसके लिए स्पेशल कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो एडजस्टमेंट नहीं है, हम डायरेक्ट उसकी एंट्री दे देंगे। दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट स्टेप में हमने अकाउंट क्रिएट किए, सेकंड स्टेप में हमने एडजस्टमेंट सारे टिक कर लिए। अब हमारा थर्ड स्टेप, जो डेबिट साइड की एंट्री है वो सभी की सभी डेबिट साइड लिखेंगे, और जो क्रेडिट साइड की एंट्री है वो सभी की सभी क्रेडिट साइड। फिर से एक बार, जो डेबिट है वो डेबिट साइड और क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड लिखना है। पहले अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में हमें दिख रहा है फर्स्ट डेबिट है और उसके बाद क्रेडिट। प्रॉफिट और लॉस में भी डेबिट और क्रेडिट, जबकि बैलेंस शीट में अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला क्रेडिट होगा और सेकंड वाला डेबिट होगा, उस हिसाब से एंट्री लिखनी है। कई एंट्री ऐसी होती है जो रॉन्ग साइड जाती है, और अगर वो एंट्री रॉन्ग साइड जाएगी तो उससे हम माइनस कर देंगे। जैसे गुड्स रिटर्न है तो वो रॉन्ग साइड जाता है, उसे हमें माइनस करना होता है। उसके बाद बैड डेट रिजर्व है तो वो भी रॉन्ग साइड जाता है, उसे हमें माइनस करना होता है। ड्राइंग अकाउंट भी रॉन्ग साइड जाएगा तो उसे भी हमें माइनस करना होगा। वैसे 4 to 5 एंट्री ऐसी है जो रॉन्ग साइड जाती है, उसे हमें माइनस करना होगा। बाकी सारी एंट्री जिस बाजू है उस साइड ही हमें लिखना है। तो सबसे पहले 1 by 1 एंट्री हम लिखते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमें दी हुई है कैपिटल और ड्राइंग। तो आपको याद रखना है, कैपिटल की अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड होगी, तो क्रेडिट साइड में हमें दिखाई दे रहा है 3 लाख, और ड्राइंग की अमाउंट है 18,000 जो डेबिट साइड दी हुई है। तो कैपिटल और ड्राइंग आपने प्रिपेयर किया होगा, बैलेंस शीट में हम लिखते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, और हमारी अमाउंट है 3 लाख। उसमें कैपिटल में अगर कुछ नया कैपिटल हम लाते हैं तो उसे प्लस करेंगे, फिर इंटरेस्ट उसका अगर दिया हुआ हो कैपिटल इंटरेस्ट तो वो प्लस होगा।
नेट प्रॉफिट हो तो वो भी प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ अभी दिया हुआ नहीं है। और ड्राइंग उसमें से हम माइनस करते हैं, तो ड्राइंग की हमारी अमाउंट है 18,000। वैसे ड्राइंग डेबिट साइड आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले से फॉर्मेट जो हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट का, उसमें कैपिटल में से ड्राइंग की अमाउंट हम माइनस करेंगे। तो फर्स्ट दोनों एंट्री हमने कर दी है, कैपिटल और ड्राइंग्स। उसके बाद एडजस्टेड परचेस और सेल्स दिया हुआ है। परचेस हमेशा डेबिट होगा और सेल्स हमेशा क्रेडिट। तो एडजस्टेड परचेस डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल हमारी अमाउंट दी हुई है 8 lakhs, और हमारा जो सेल्स है वो क्रेडिट साइड, और हमारी अमाउंट दी हुई है 12,91,000। 12,91,000 दोनों अमाउंट हमने अंदर लिखी है, क्योंकि परचेस का तो एडजस्टमेंट था ही, और सेल्स में गुड्स रिटर्न हमें उसके बाद दिया हुआ है इसलिए। तो उसके बाद थर्ड एंट्री हमारी आपको दिखाई दे रही होगी। थर्ड एंट्री है गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न में हमें अमाउंट दी हुई है 50,000। गुड्स रिटर्न अगर डेबिट साइड है तो वो सेल्स रिटर्न है, और गुड्स रिटर्न अगर क्रेडिट साइड है तो वो परचेस रिटर्न है। तो यहाँ डेबिट साइड अमाउंट 50,000 की दी हुई है, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न की हमें अमाउंट दी हुई है 50,000। ट्रायल बैलेंस में जितनी एंट्रियां दी हुई हो उसकी हम सिर्फ एक सिंगल एंट्री करेंगे हर जगह। उसके बाद हमें डिस्काउंट दिया हुआ है, डेबिट साइड 6,000 और क्रेडिट साइड 8,000। यानी डेबिट साइड जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो एक्सपेंस है, और क्रेडिट साइड जो हमें दिया हुआ है वो वन टाइप ऑफ हमारी इनकम है। लेकिन डिस्काउंट हमेशा हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिसीव्ड 8,000 है और हमने अलाउ किया है 6,000। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्काउंट 6,000 और डिस्काउंट 8,000। डेबिट डिस्काउंट डेबिट साइड और क्रेडिट का डिस्काउंट हमने क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी। नेक्स्ट रेंट दिया हुआ है हमें 7,000। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लिखेंगे रेंट, और उसकी अमाउंट हमें दी हुई है 7,000। नेक्स्ट वन, हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। डेटर्स हमेशा डेबिट साइड होंगे 1,10,000, और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट साइड 90,000। तो डेटर्स बैलेंस शीट में हम लिखेंगे 1,10,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, या इसलिए हम डायरेक्ट बाहर लिख रहे हैं। जबकि क्रेडिटर हमारी अमाउंट है 90,000, वो भी हम आउट ऑफ द बॉक्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट, कमीशन हमें दिया हुआ है 8,000। डेबिट साइड है इसलिए वो हमारा एक्सपेंस है। तो डेबिट साइड बिल्स रिसीवेबल टोटल हमारी अमाउंट है 20,000, और क्रेडिट साइड बिल्स पेबल हमारी अमाउंट है 30,000। डेबिट साइड और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट साइड हम लिखते हैं। बिल्स के बाद कैश बैलेंस 20,000 और बैंक बैलेंस 90,000। एसेट है हमारे लिए कैश बैलेंस 20,000, और बैंक बैलेंस वो भी हमारे लिए एसेट है 90,000। बैंक बैलेंस भी डेबिट साइड दिया हुआ है, इसलिए हम एसेट साइड लिख रहे हैं। अगर बैंक बैलेंस की अमाउंट क्रेडिट साइड हो तो हम लायबिलिटी साइड लिखेंगे। उसके बाद बिल्डिंग 1,50,000 और फर्नीचर 40,000 हमारे लिए एसेट है। बिल्डिंग 1,50,000
और फर्नीचर 40,000। दोनों एसेट होने की वजह से हम बैलेंस शीट में लिख रहे हैं और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट हमने डायरेक्ट बाहर लिख दी। उसके बाद मशीनरी 3 लाख की अमाउंट हमें दी हुई है, तो मशीनरी हमारी अमाउंट है 3 लाख। नेक्स्ट वेजेस दिया हुआ है, वेजेस हमारा एक्सपेंस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहे हैं हम वेजेस और हमारी अमाउंट है 60,000। उसके बाद कैरियज इनवर्ट दिया हुआ है जो परचेस से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, तो कैरियज इनवर्ड और हमारी अमाउंट उसमें भी दी हुई है हमें 60,000। उसके बाद 10% बैंक लोन और बैंक लोन इंटरेस्ट दिया हुआ है। बैंक लोन हमारे लिए लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में आएगी, तो 10% हमारी बैंक लोन अमाउंट है हमारी 2 लाख, जबकि बैंक लोन इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है। बैंक लोन इंटरेस्ट 20,000 की जो अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसलिए उसकी एक ही एंट्री होगी डायरेक्ट बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग स्टॉक की हमारी अमाउंट है 40,000। क्लोजिंग स्टॉक और हमारी अमाउंट दी हुई है 40,000। लास्ट एंट्री हमारी ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है 1,20,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हमने एक्सपेंस लिख दिया। चलो इतनी आप एंट्रियां करते हो तो इस एंट्री के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। उसके बाद हमें 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करने, जिसमें फर्स्ट गुड्स ऑफ ₹12,000 लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। अब गुड्स थेफ्ट की वजह से लॉस्ट हो गया है तो वो हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और गुड्स जा रहा है हमारे पास से तो हम परचेस में से माइनस कर देंगे, तो गुड्स लॉस्ट 12,000 का जो है वो माइनस करेंगे। यहाँ पे गुड्स लॉस्ट हमारी अमाउंट है 12,000, एक एंट्री हमने यहाँ पे की, और सेकंड एंट्री लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट हमारी अमाउंट है 12,000, तो सेकंड एंट्री हमने की है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकंड एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल हमने गुड्स दिया हुआ है, तो फिर से एक बार गुड्स हमारे बिजनेस में से जा रहा है तो परचेस में से माइनस कर देंगे गुड्स एज सैंपल। टोटल हमारी अमाउंट दी हुई है 15,000। एज ए सैंपल अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो उसका नाम होगा एज ए एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। एज ए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने कितने का गुड्स दिया हुआ है 15,000 का, तो हमारी टोटल अमाउंट 15,000, तो इसकी भी दो एंट्री हो गई, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे और एक ट्रेडिंग अकाउंट में हमने परचेस में से माइनस कर दिया। थर्ड एडजस्टमेंट गुड्स ऑफ ₹16,000 बर्न बाय फायर, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से माइनस होगा गुड्स बाय फायर, और हमारी अमाउंट है टोटल उसमें 16,000। और नेक्स्ट लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और हमारी अमाउंट है यहाँ पे 16,000, तो यहाँ पे भी हमने दो एंट्री कर दी। और लास्ट गुड्स ऑफ ₹1,500 गिवन एज चैरिटी, तो चैरिटी भी एक्सपेंस हुआ है लेकिन गुड्स तो बिजनेस में से जा रहा है, तो माइनस गुड्स चैरिटी के हिसाब से जा रहा है और हमारी अमाउंट है 1,500।
तो चैरिटी एक्सपेंस हमारी अमाउंट है 1500। तो सारे एडजस्टमेंट की हमने दो दो एंट्रियां कर दी। तो टोटल हमने कितने स्टेप में सम किया? तो सबसे पहले अकाउंट हमने ड्रॉ कर दिए, उसके बाद एडजस्टमेंट टिक कर लिए। थर्ड स्टेप में हमने डेबिट साइड की सारी एंट्रियां डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की सारी एंट्रियां क्रेडिट साइड, जिसमें ड्रॉइंग, बैड डेट रिजर्व अगर हो, गुड्स रिटर्न हो तो ये रॉन्ग साइड जाती है, इसलिए हम उसे माइनस कर देते हैं। चलो, 3 स्टेप हो जाने के बाद हमने फोर्थ स्टेप में सारे एडजस्टमेंट क्लियर कर दिए। अब फिफ्थ स्टेप में हमें वन बाय वन सारे अकाउंट क्लोज करने और उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो उसमें से या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या ग्रॉस लॉस। अगर डेबिट साइड अमाउंट आ रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट साइड है तो ग्रॉस लॉस। तो हम प्लस माइनस करके यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड हमारी अमाउंट कितनी है? तो 12,91,000 माइनस 50,000 की हमारी अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट 12,41,000 है। जबकि डेबिट साइड हमें प्लस माइनस सबसे पहले करना है, तो वो कर लेते हैं। 8 लाख में से ये सब अमाउंट हमें माइनस करनी है। तो सबसे पहले 8 लाख माइनस 12,000 माइनस 15,000 माइनस 16,000 माइनस 1,500। तो हमारी अमाउंट आ रही है 7,55,500। 7,55,500। अब देख सकते हो आप कि डेबिट साइड की हमारी अमाउंट ज्यादा थी या क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड की अमाउंट हमारी ज्यादा थी 12,41,000। जो अमाउंट ज्यादा होती है वो दोनों साइड हम लिखते हैं 12,41,000। अब 12,41,000 में से हमें डेबिट साइड की अमाउंट माइनस करनी है, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की हमें अमाउंट मिल जाएगी। 12,41,000 माइनस 7,55,500 माइनस 60,000 माइनस 60,000। तो हमारी टोटल अमाउंट आ रही है 3,65,500। 3,65,500। 3,65,500 हमें क्या मिला? तो ये हमें मिल गया है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की हमें अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट और हमारी अमाउंट है 3,65,500। अब उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर करना है, जिसमें अगर डेबिट साइड अमाउंट आ रही है तो नेट प्रॉफिट होगा और क्रेडिट साइड अगर अमाउंट आएगी तो नेट लॉस होगा। तो टोटल करके एक बार देख लेते हैं कौन सी साइड अमाउंट ज्यादा है। क्रेडिट साइड 3,65,500 प्लस 8,000 यानी 3,73,500 हो जाएगा। और डेबिट साइड का टोटल अगर करते हैं तो हमारी अमाउंट है सबसे पहले 6,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 16,000 प्लस 1,500 यानी टोटल 2,05,500 माइनस हमारा टोटल कितना हो रहा था क्रेडिट से? तो 3,73,500। तो माइनस 3,73,500। तो डिफरेंस मिल रहा है हमें 1,68,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट
1,68,000, 1,68,000 कैसे आया? तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का हमने टोटल लिखा 3,73,500, जिसमें से डेबिट साइड के सारे एक्सपेंस हमने माइनस कर दिए। अब ये 1,68,000 का जो डिफरेंस आया है वो हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट हमें क्या करना है? तो कैपिटल में प्लस करना है, तो प्लस नेट प्रॉफिट 1,68,000। अगर नेट लॉस होता तो हम ड्राइंग में लिखते, यानी कि कैपिटल में से माइनस कर देते उसे। तो अब बैलेंस शीट हमें क्लोज करनी है, तो इन दोनों का टोटल 4,68,000 आ रहा है, जिसमें से ड्राइंग की अमाउंट हम माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस मिलेगा 4,50,000। 4,68,000 में से 18,000 अगर हमने लेस कर दिया, माइनस किए, तो 4,50,000 की हमारी अमाउंट आ गई। अब दोनों साइड की अगर हमारी अमाउंट हो जाती है तो टोटल करना है और देखना है कि टोटल कितना आ रहा है। तो सबसे पहले अमाउंट हमें दी हुई है 4,50,000 प्लस 2,00,000 प्लस 90,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000, यानी 7,70,000 की हमारी अमाउंट आ रही है लायबिलिटी बाजू। जबकि सामने की साइड हम चेक कर लेते हैं एज ए एसेट साइड। सबसे पहले 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 3,00,000 प्लस 1,10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000 प्लस 40,000, टोटल 7,70,000। दोनों साइड अगर हमारी अमाउंट सेम आ रही है तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका हमने जो आंसर लिखा है वो एकदम सही है।